अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो रमज़ान है जी अपने इख्तिताम पज़ीर पर और देखिए हमें आज मज़े की मिली है आइसक्रीम, जूस, एप्पल और इसके बाद भी शायद कुछ मिले तो हम करते हैं एंजॉय और आप भी किया करें एंजॉय हमारी वीडियोस देख के। यहाँ पे थी 2 क्यूट सी बच्ची सफ़ा एंड मरवा। तो ये बच्चियाँ बहुत ही क्यूट लग रही थी। एक इतनी सीरियस खड़ी थी और दूसरी देखिए शर्मा के हाथ के नीचे से देख भी रही है, लेकिन उसको पता था वीडियो बन रही है, उसने हाथ नीचे नहीं किया। तो लो जी आ गया था अलबेक। आज हमें अलबेक का पैक मिला, हमारे साथ वालों ने दिया जी सुफ़रे पर। तो मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। माय फेवरेट अलबेक। तो हम सब ने मिल के खाया, मैं और मेरी जो उधर हरम में फ्रेंड्स बनी हुई हैं। तो लो जी, ईद का मौका और शॉपिंग ना की जाए और ईद ना दी जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो बस फिर मुझे पाकिस्तान की आई बड़ी याद कि ईद से पहले हम घर की करते थे सेटिंग और सब कुछ। इस दफ़ा मेरी आपी ने अकेली ने मिलके किया होगा और मुझे बड़ी गालियाँ भी दी होंगी दिल में, हाय हाय हाय, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरियाँ ते दूरियाँ। लें जी, ये मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी बच्चों के लिए और मुझे अच्छा लगा था मेकअप थोड़ा सा। मैंने कहा लो जी, वैसे भी बच्चों को शौक़ होता है। ये एक तस्वीर थी क्यूट सी वाइट कलर की और ये गिफ्ट बॉक्स था। आप मेरी वीडियोस में अक्सर देखते थे ना, मैं जाती थी, मुझे बड़े पसंद आते थे। तो मैंने कहा फाइनली यार इस दफ़ा मैंने एक ख़रीद ही लिया और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मुझे बड़ा क्यूट लगा इसका कलर, ये तो वैसे भी बच्चियों का फेवरेट कलर होता है। तो ये मैंने एक लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये भी छोटा सा नेकलेस और ये इधर उधर हुआ था, मैं इसको घुमा रही थी कि सेट आ जा भाई अपनी जगह पे, लेकिन ये भी फिर तंग करके आ ही गया। और प्यारा प्यारा वाइट कलर का हर एक के साथ मैच हो जाता है। तो ये भी मैंने लिया था गिफ्ट देने के लिए और प्यारी सी बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। ये कपकेक तो भाई मैं अपने लिए खुद लाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कपकेक और है भी सॉफ्ट से। तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स थोड़ी सी यहाँ पे मैंने लिए थे शॉपिंग में स्पेशल ईद के लिए, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। मैंने कहा चलें ये भी लेते हैं, इसमें पैक करके देंगे। ये जी हमारे फॉइल पेपर ख़त्म हुए थे, मैंने थोड़े से एलुमिनियम फॉइल वो वाले लिए थोड़े से। ईद भी आ रही थी तो मैं क्या फिर एक डब्बा भी ले लिया जाए कितने आन जान वास्ते, कोई कुकिंग शुकिंग करके बाहर लेके जावांगे। तो चुटकियाँ इसलिए कि आजकल मदीने च हवा बहुत तेज़ है, तो मैं क्या कपड़े डालने होते हैं बाहर तो उड़ उड़ जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। और ये मैंने पेपर लिया था कि चीज़ों को ढांपने के लिए, या कभी कुछ देना होता है ऐसे प्लेट वाली साइड प्लेट में तो बंदा ऊपर ढांप देता है। ले जी यहाँ पे आ गया जी, हम ईद देने लगे हैं बच्चों को और मैंने कर दी पैकिंग स्टार्ट। जो था दुनिया का नोखा तरीन नहीं मुश्किल तरीन नहीं, सोखा भी नहीं, बस जी जो भी जैसा भी काम था हमने कर लिया। और मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी पाकिस्तान से बच्चों के लिए, मैंने कहा यहाँ पे तो यूज़ करते रहते हैं तो बस जी तोहफ़ा देना है तो थोड़ा सा अपनी पाकिस्तान का भी दे दें। यहाँ मैंने उनके लिए माला मंगवाई थी और हैंड ब्रेसलेट मंगवाया था और ये मैं ईदी तैयार करी हूँ तो क्यूट सी बच्चियों की और सेम सेम उनकी चीज़ें हैं, 2 पिंक वाली और ये मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया था। मैंने कहा चलो बदल बदल के लगा लिया करेंगी बच्चियाँ, क्योंकि मैंने सबको जो देनी थी वो मैंने ज़्यादातर सेम चीज़ें इसलिए मंगवाई थी कि सबको ये ना लगे कि हमें ये दे दिए उसको वो दे दिए। तो मैंने कहा चले सेम चलते हैं। यहाँ पे फिर मैंने एक तस्वीर डाली और चॉकलेट्स का एक पैक डाला। ले जी हमने तैयार कर दिया ईदी बॉक्स, जो कि अपनी तरफ से तो हमने पूरे खलूस से तैयार किया था। उनको पसंद आता है या नहीं आता ये हम बाद में देखेंगे और पता करेंगे। और यहाँ जो मैं बॉक्स एक दफ़ा पहले लेके आई थी आपको दिखाए थे, ये मैंने लिए थे कुबा ट्रैक से ईदी वगैरह डालने के लिए। तो मैंने किसी और मकसद के लिए थे कि कोई मीठा बनाएंगे तो इसमें डाल के देंगे, लेकिन ये मुझे काम आ गई ईदी बॉक्स के लिए। तो इसमें फिर हमने पैक करके और यह मैंने इस शॉपिंग बैग के अंदर डाल दिया और यहाँ हम पहुँच गए थे ईद देने और माशाल्लाह ये थी इरहा पटाखा माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बातें करती है। और फिर हम
ये मैं आधी रात को गई थी उनको ईद देने, क्योंकि बाकी सारे दिन में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। हरम से आते थे बहुत लेट, 3 साढ़े 3। उनके लिए मैं केक लेके गई थी और वापसी पे उन्होंने मुझे हाफ़ केक दे दिया कि आप घर जाके खाइएगा। और साथ में हमारी नेबर्स ने आज हमें भेजे गोभी वाले पराठे, बहुत यम्मी थे, बहुत मज़ा आया। और जी केक भी बहुत मज़े था। यहाँ केक नहीं मिल रहे थे, ये कहते जी वही सऊदीया में चॉकलेट्स चलती है, तो हमने फिर ऑर्डर दे के बनवाए थे 2 केक। और यहाँ पे अब दूसरी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। ये भी क्यूट गर्ल की है, तो उसके लिए मैंने, वो थोड़ी बड़ी थी और मैंने कहा चलो उसके लिए नेकलेस सेट लिया जाए, और साथ में वही हैंड ब्रेसलेट, कलर्स चेंज थे सबके ब्रेसलेट के, और माला, नेकलेस, हेयर पिन, वही सेम चीज़ें। और ये उनके छोटे भाई के लिए ग्लासेस थी। और ये एक कौन मेहंदी मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी बच्चों के लिए, मैंने कहा चलें जी ये भी दी जाए। और ये एक रिंग थी फ़नी सी। और ये वही फैमिलीज़ के बच्चे हैं जिनके साथ हमारा आना जाना है। और ये ब्रेसलेट थी एक, तो माशाल्लाह इन्होंने रमज़ान में मेरी बड़ी खिदमत की, मुझे चीज़ें खिला के, तो मैंने कहा मेरा भी हक बनता है। तो और ये मैंने फिर इनके लिए चॉकलेट्स का एक पैक रख दिया, और ये हो गई इनकी ईदी तैयार। अब जी यहाँ पे आ गई तीसरी ईदी। ये है हमारी बिल्डिंग के एक बेटी, छोटी सी प्यारी सी, उसके लिए मैंने तैयार की है। तो वो थोड़ी इनसे भी बड़ी है जिनकी पहले पैकिंग की है, तो वो इस एज में है कि जिसमें बंदा मेकअप कर लेता है। तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा मेकअप वाला लिया आइटम्स। और यहाँ पे एक नेल पेंट थी, ब्लश ऑन था, आई शेड किट थी, नेल पेंट थी, और ये पिन्स थी। और जी सबके लिए पिन्स और नेकलेस वगैरह सेम था। इनको मैंने नेकलेस नहीं दिया क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी थी। और यहाँ पे मैंने एक तस्बीह वगैरह रखी थी, मैंने कहा तस्बीह करें और दुआएं दें हमें कि इतनी अच्छी ईद दी है। यहाँ पे एक मिरर था क्यूट सा, ये मैंने मिरर जो लिया था वो था वाव 5 से। और यहाँ पे चॉकलेट्स मैंने स्निकर्स डाल दी, और साथ में सूरतुल बकरा माशाल्लाह से। ये सूरतुल बकरा मैंने बाकियों की भी डाली थी, लेकिन वो बस जल्दी में यह बनी नहीं वीडियो। और यहाँ पे हो चुका था पिंक बॉक्स तैयार, उनकी भी ईद हो गई। और ये जा रहा है 4th बॉक्स। और ये जो स्पेशल हमें लेके जाती हैं जी हर ज़ियारत के लिए, हर जगह घुमाने फिराने, जितनी हमने घुमा फिरा ना इनकी बदौलत घुमा फिरा है। और इनके लिए भी हो रहा है एक बॉक्स तैयार। इनकी है क्यूट सी बेटी आयरा, उसके लिए चीज़ें पैक हो रही हैं। और जो था ये वॉच उसके लिए थी, श्रेम के लिए। और एक ग्लासेस थी, वो बाद में मैंने इसमें ऐड की थी, इसलिए उसकी वीडियो नहीं है। और यहाँ पे आ गई जी इनकी कौन मेहंदी। और इनकी मम्मा के लिए मैंने ली थी बैंगल्स, प्यारी सी, पता नहीं पसंद आई हैं कि नहीं आई भाई, अब हम क्या कह सकते हैं, हमने तो अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें दी है, अब हर एक की अपनी चॉइस है। और यहाँ पे इन बच्चों को ये बहुत पसंद है डिलाइट्स, तो मैंने कहा बाकियों को मैंने चॉकलेट्स लेके दी हैं, तो इनको मैंने डिलाइट्स लेके दी है। और ऊपर लिखा आ रहा है स्पेशल ऊपर। तो यहाँ पे जी ये डिलाइट्स का पैक था, मैंने कहा चले बच्चे इंजॉय कर लें। और ये मैंने लिया था जी उनकी मम्मा के लिए एक हैंड बैग क्यूट सा, और उनको भी दी, देखते हैं कैसी लगी है आगे वीडियो में। और यहाँ पे इनके भी बॉक्स हो चुका था रेडी, और रेडी स्टडी गो। चलते हैं फिर उनके घर उनको देने के लिए। और ये क्या कर रहे हो, लाओ मैं लगाऊं, क्या है, और ख़राब हो जाएगी वॉच। ये बिल तो फिर निकाल रहे यार, ये लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ इनकी दीवारों पे पेंटिंग बड़ी ज़बरदस्त की हुई है। और यहाँ पे देखें एलईडी पे मेरी चल रही है यूट्यूब की वीडियोस, देखते रहते हैं बच्चे और लाइक करते रहते हैं। और यहाँ पे इनके लिए भी आया था केक, मैंने घर में इनकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमने रास्ते में पिक किया था केक, और उनके घर गए थे सीधा, तो मैंने कहा चलो भाई इधर ही बैठ के हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बच्चे माशाल्लाह इतने एक्साइटेड, इतने खुश हुए, क्योंकि हमने उनको जाने से पहले बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं, बल्कि उनके नीचे गेट पे पहुंच के हमने उनको बताया, बड़े हैरान हुए। फिर जल्दी जल्दी उन्होंने हमें रोक लिया, बल्कि हम जा रहे थे हरम, नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी हमारी भेज दी वापस। और यहाँ पे ज़बरदस्ती भाई हमें अफ्तारी के लिए रोक लिया। और यहाँ पे हो रहा है मज़े का पुलाव तैयार, और दूसरी साइड पे
हो रही थी वो तैयार, कढ़ाई, मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई। और पुलाव भी इतना मज़े का था और कढ़ाई तो ऑसम थी, बहुत मज़े का था सारा खाना। और फ्रूट चाट सब कुछ इन्होंने मिनटों में रेडी किया, भाई बड़ी महारत है उनमें। और समोसे मैंने फ्राई किए थे, दो थोड़े थोड़े जल गए थे। और जी हमने मज़े से बड़े एहतमाम से हर चीज़ खाई। पहले हमने राइस किया, बाद में हमने वो खाए, रोटी खाई। और ये बच्चे तो मुझे रोक रहे थे, आप इधर रह लें। मैंने कहा नहीं भाई, अब हमने जाना था हरम। आज था 29वीं ताक़रात, तो इसलिए हमें था कि हम रुक नहीं रहे थे, लेकिन बस उन्होंने हमें अफ्तारी पे रोक लिया। उनकी मोहब्बत है, प्यार है। अब देखें, हम वापसी पे हरम की तरफ हर रास्ता बंद कर दिया गया था, और जहाँ जहाँ भी कोई रोड जाता था मस्जिद नबी की तरफ, वहाँ पे सब रोड बंद कर दिए गए थे। कहीं से गुजरने नहीं दे रहे थे, कोई गाड़ी अंदर एंटर होने नहीं दे रहे थे, क्योंकि इतनी दुनिया आई हुई थी। मुझे लग रहा था सब इधर ही आ गए, इतने लोग, क्योंकि ख़त्म कुरान था आज और दुआ भी मंगवानी थी। और मुकम्मल कुरान हो चुका था आज तरावियों में। और यहाँ पे आपको लगा नज़र आ रहा होगा, सड़कों पे इतनी आवाम थी और सब ने ही वहाँ पे जाए नमाज़ बिछा दिए थे, और हर जगह बाउंड्रीज़ लगी थी। यहाँ से भी हमें अंदर मस्जिद, हम पैदल टॉप 10 वाली साइड से आए कि चलो पैदल शायद जाने दिया जाए, लेकिन हर तरफ हर सड़क पे आपको नज़र आ रहे होंगे सब पढ़ रहे थे नमाज। और मैंने कहा चले अंदर जाने की कोशिश बहुत की, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिला। और फिर हमने वेट किया और बाहर रोड पे ही बैठ के हमने दुआ भी, जो इमाम साहब ने मांगी थी, वो उधर हमने बाई रोड पे पढ़ी, दुआ भी मांगी। उसके बाद जैसे ही तरावियाँ मुकम्मल हुई 10, और उसके बाद फिर एक, आपको पता है कि बाद में 10 पढ़ाते हैं, तो हमने फिर बड़ी कोशिश की जी हम अंदर हरम की तरफ चले जाएं, यानी कि गेट के अंदर एंटर होने दे दें, लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि वो जाने नहीं दे रहे थे। क्योंकि बाहर आपने देखा है कितनी आवाम है। अब इस सारी आवाम ने जाना था अंदर, और अंदर वाली जितनी ऑलरेडी पहले ही 3-4 बजे के बैठे थे, वो अब आएगी बाहर, क्योंकि बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं अपने घरों की तरफ, क्योंकि दोबारा तरावी शुरू होती है 12:30। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाकी की 10 तरावियाँ जो है वो हमने अंदर हरम में पढ़ी। और वापस ही हमारी घर में 2:30 बजे यहाँ से हम वापस घर के लिए निकले। और यहाँ फिर हम करते हैं जी अपनी वीडियो का दी एंड। और अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा रखे ख्याल। अल्लाह हाफिज़।